खापा से मेहंदीवाड़ा जा रही स्कूली वैन पलटने से आधा दर्जन स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल वारासिवनी में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक और बच्चों को मिलाकर कुल 22 लोग वैन में सवार थे। जैसे ही स्कूल की छुट्टी के बाद वैन मेहंदीवाड़ा की ओर जा रही थी, इसी दौरान स्टीयरिंग फेल होने से यह हादसा हुआ। सभी बच्चे अमृतलाल जायसवाल हाई स्कूल मेहंदीवाड़ा के बताए जा रहे हैं। हादसा सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच हुआ। घायल बच्चों को 108 एम्बुलेंस और पुलिस वाहन की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नियम विरुद्ध संचालित हो रहे वैन संचालकों पर कार्रवाई कब होगी, जो अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में क्षमता से अधिक बच्चों को ढोने का काम कर रहे हैं। वेन जब हम खापा से मेहंदीवाड़ा जा रहे थे तो वेन का अचानक एक्सीडेंट हो गया, मतलब स्टीयरिंग फेल हो गया। अच्छा। इस वजह से वो जाके बंदी में कितने लोग बच्चे सवार थे वेन में? उसमें लगभग 14 लोग थे और 2 टीचर थे और एक ड्राइवर। अच्छा, वेन की स्पीड क्या थी? धीरे थी या तेज में? नहीं, लो थी, धीरे ही थी, मीडियम। तो वेन पलट गया, खेत में पलटी गया? हाँ, मतलब खेत में जाके वहाँ खेत में खड़ी हो गई, पलटी नहीं क्योंकि खेत में धान था तो इस वजह से पलटी। रामपायली पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बीते 7 सालों से फरार चल रहे आरोपी को मुंबई के कुर्ला से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 2018 के दिन पीड़िता अपने ससुराल से दीनी गांव जाने के लिए अकेली निकली थी, जो बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान राजू परते ने मोटरसाइकिल से चलने को कहा और पीड़िता को दीनी न ले जाते हुए डोंगरगांव के जंगल में एक पुराने रेस्ट हाउस में लेकर गया, जहां अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसने पीड़िता से जबरन दुष्कर्म किया। इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी राजू परते, हीरालाल मेश्राम और सेवकराम मेश्राम को गिरफ्तार किया था, लेकिन घटना के बाद से ही फरार चल रहा अनिल टेकाम पुलिस से बचकर निकल गया था, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा बीते 7 सालों से की जा रही थी। आखिरकार 2 अक्टूबर को कुर्ला मुंबई से उसे गिरफ्तार किया गया है। LIC की सूक्ष्म बीमा योजना में कार्य करने वाले दर्जनों एजेंट धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं, जिन्हें अब तक शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिल रहा है, जिससे ये एजेंट मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान है। हट्टा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा पॉलिसी का कार्य करने वाले अशोक पाचे खैरगांव निवासी के कहने पर दर्जनों लोगों ने एजेंट बनकर कार्य किया और सैकड़ों पॉलिसी धारकों से करोड़ों की राशि जमा कराई, लेकिन एजेंट के माध्यम से अशोक पाचे तक पहुंची यह धनराशि कंपनी में जमा नहीं हुई और एक बड़ा फ्रॉड हो गया। इसे लेकर सूक्ष्म बीमा योजना से जुड़े एजेंटों की शिकायत पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन पॉलिसी धारकों को उनकी परिपक्वता की राशि आज तक नहीं मिली है, जिससे पॉलिसी धारक एजेंटों को लगातार परेशान कर रहे हैं। सर, हम 2009 से माइक्रो विभाग में काम कर रहे थे। सर, अशोक पाचे हमारे घर आए थे और हमको बोले LIC सूक्ष्म बीमा में काम करो, 5 साल की पॉलिसी है, 5 साल में आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। सर, तो अभी तक तो सर हमने काम किए तो पैसा दे रहा था सर, पर अभी 2023 से वो पैसा नहीं दे रहा था सर कस्टमरों का। 5 साल हो गया सर, उनकी मैच्योरिटी भी हो गई तो भी उन लोग को पैसा नहीं दे रहा था सर। हमको बोल रहा था सर बस डॉक्यूमेंट जमा करो, हम आपको अगले महीने पैसा दे देंगे, या वहाँ से भी कार्रवाई होने को है, कंप्यूटर हैंग हो रहा है, ऐसा करके हमको बेवकूफ़ बना रहे थे सर। तो हम भी कस्टमर को वही बोल रहे थे सर कि अभी वहाँ कार्रवाई चालू है, आपका फाइल चली गई है। तो अब कस्टमर हमारे घर आते थे सर, पैसा चाहिए कह के, तो वो पैसा दे नहीं रहा था सर। फिर हमने उनके ऊपर कार्रवाई की है सर। तो हम ये चाहते सर, हमको पब्लिक का पैसा चाहिए, क्योंकि पब्लिक अब हमको बहुत परेशान कर रही है सर। हमारे घर में आ रही है सर, मार तोड़ कर रही है सर, और हमारे घर का सामान मिल जाती है सर। वहीं अब एजेंटों ने इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन को ज्ञापन देते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। दुविधा यही है कि हमें कस्टमर सर जो भी हैं पैसे के लिए हमें ही प्रताड़ित करते हैं सर, और हमें ही बोलते कि आप दीजिए अपने घर से, हम उन्हें नहीं जानते, ऐसा बोलते हैं। और सर वही है, कुछ प्रॉब्लम करते हैं कि हमें चाहिए पैसा, आप कहीं से भी दो। सर हम कहाँ से देंगे? हमने ईमानदारी से पैसे जमा किया है, और वो भी मतलब भारतीय जीवन बीमा है करके ही हमने इसमें काम किया सर।
इस संबंध में गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची सुनंदा भालाधरे, तुलसी सेंडे, रेखा खरे, अनीता घोड़ेश्वर, दीपिका मेश्राम, माहेश्वरी मात्रे, देवीलता ठाकरे सहित अन्य एजेंटों में शामिल नेमीचंद लांजेवार, शेषराम पाचे, धनीराम मात्रे, हरकलाल पाचे और शीला कुंभनवार ने शिकायत की है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में ऐसे कई पॉलिसी धारक हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा LIC की सूक्ष्म बीमा पॉलिसी में लगाया है, किंतु आज भी उनके साथ हुई धोखाधड़ी में लोगों को न्याय नहीं मिला है। एजेंट मानसिक तौर पर इतने परेशान है कि उनके पास अब सिवाय आत्मघाती कदम उठाने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसे में सूक्ष्म बीमा पॉलिसी धारकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले अशोक पाचे सहित अन्य की संपत्ति कुर्क कर या फिर बेचकर उन्हें जमा राशि लौटाए जाने की मांग की गई है। पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना की पहल पर बालाघाट जोन के बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिला पुलिस लाइन में दिशा लर्निंग सेंटर का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बालाघाट में पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर सहित लर्निंग सेंटर आने वाले छात्र मौजूद रहे। बताया गया कि दिशा लर्निंग सेंटर पुलिसकर्मियों के बच्चों में कौशल और व्यक्तित्व विकास के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इस लर्निंग सेंटर में बच्चों के लिए टेबल, चेयर बुक, शेल्फ लगाई गई है। साथ ही कंप्यूटर बेसिक कोर्स सीखने के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा सेंटर में पृथक से लाइब्रेरी का निर्माण भी किया गया है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा IIT बालाघाट